हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्निंग स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में लोग फिर से बात करने वाले हैं कल एक्सपायरी के दिन हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड सेटअप बनता है, हम लोग कहां से एग्जैक्ट बाइंग और सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं और क्या क्या हमारा टारगेट लेवल होगा। ओके, उसके साथ साथ हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे, ओपन इंटरेस्ट का थोड़ा डेटा देखेंगे और वर्ल्ड मार्केट से कोरिलेट करके देखेंगे कि हमारा कल मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव व्यू से भी देख सकते हैं, एजुकेशनल व्यू से भी देख सकते हैं और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग थोड़ा वर्ल्ड मार्केट के बारे में। अगर वर्ल्ड मार्केट को यहाँ पे देखने आए, फर्स्ट हम लोग देखते हैं सिंगापुर निफ्टी को। अगर सिंगापुर निफ्टी को मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो कि ऑल द वे मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे सिंगापुर निफ्टी ऊपर की तरफ गया, यहाँ पुल बैक लिया लेकिन 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया अपसाइड की तरफ 200 मूविंग एवरेज का, लेकिन फिर से फॉल दिया, यहाँ पे फिर से रिटेस्ट होने गया, फिर से मार्केट अभी यहाँ है। ठीक है, अब देखिए अभी इसको कैसे एनालाइज करेंगे। अगर इसको एनालाइज करना है, देखिए ये जो 200 मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको, ये 200 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर सिंगापुर निफ्टी चला जाता है, ठीक है, तो हमें कल का मार्केट गैप अप देखने के लिए मिलेगा। ओके, और अगर आप ये सपोर्ट देखेंगे, यहां से जो सपोर्ट लिया था मार्केट ने, यहां पे एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आया, उसके बाद मार्केट अप डायरेक्टली ऊपर की तरफ गया। जो ये लेवल मैं बना रहा हूं लगभग 17653 का, अगर इस लेवल के नीचे तोड़ के चला जाता है हमारा मार्केट, तो हमारा मार्केट कल गैप डाउन ओपन होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और अगर इसके बीच में रहता है, मींस 200 मूविंग एवरेज के बीच में और ये जो मैंने आपको बॉक्स बनाया, अगर उसके बीच में रहता है मार्केट, तो हमारा मार्केट साइडवेज टू बियरिश या साइडवेज टू बुलिश खुलने का ज्यादा चांसेस है। ओके, तो ये रहा पूरा सिंगापुर निफ्टी का बात। अगर मैं डॉलर इंडेक्स को देखने के लिए आ जाऊं आवरली टाइम फ्रेम, तो डॉलर इंडेक्स देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, डॉलर इंडेक्स आवरली टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ गया, यहाँ फिर से पुल बैक लिया और फिर से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है यहाँ पे ऑन आवरली टाइम फ्रेम। ओके, अब ये ब्रेक करके और ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा मार्केट क्या खुलेगा, गैप डाउन ही ज़्यादा खुलने का चांसेस यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है और सिंगापुर निफ्टी इस लेवल को नहीं संभाल पाता, मींस इसका ब्रेकडाउन दे देगा, तो हमारा मार्केट कल गैप डाउन ओपन होने का भी चांसेस बन सकता है। ठीक है, तो इसका आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कल 8:30 के आसपास में आप देखेंगे सिंगापुर निफ्टी को, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट कल कितना गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लोग निफ्टी के बारे में। ओके, तो अगर निफ्टी को यहाँ पे लोग देखने के लिए आ जाएं, तो निफ्टी को पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह का कैंडल बना हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर मैं यहां से पूरा लाइंस को रिमूव कर दूं, यहां पे देखिए आज को जो कैंडल है वो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझने हैं ऑन आवरली टाइम फ्रेम, तो मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, देखिए यहां से क्या हुआ कि मार्केट यहां से ऑल द वे ऊपर की तरफ गया, ऊपर के बाद यहां पे आया और इसी पॉइंट से जहां से ऊपर की तरफ गया था उसी पॉइंट से सपोर्ट लेके फिर से मार्केट यहां बाउंस बैक कर रहा है। ओके, अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाएं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और काफी बुलिश चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे या अगर यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक शोल्डर हो गया, ये एक हेड हो गया और ये एक शोल्डर अगेन एक यहाँ तक आ जाएगा मार्केट, तो एक शोल्डर हो जाएगा ये। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी फॉर्मेशन कर रहा है और जब 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, या फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इन द सेंस 17772 17774 मींस आप इसका लेवल निकाल ले खुद से, आप अपने चार्ट पे लेवल कर ले इसको, फिर आप लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे या फिर 200 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट पे आप लोग बाइंग पोजीशन अपना क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मार्केट कल 50 पॉइंट्स के आसपास गैप अप ओपन होता है तो काफी अच्छा होगा। यहाँ से 50 पॉइंट्स के आसपास लगभग इसी मतलब ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट होगा, इसके आसपास गैप अप ओपन होता है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हम लोग जनरली 15 मिनट टाइम फ्रेम ही लेंगे। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो हम लोग वहां से एक अच्छा बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कल के दिन के लिए। ओके, और अगर मैं यहां पे फ्लैट ओपनिंग की बात करूं, तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इसी रेंज में, तो यहां पे आप लोग को थोड़ा वेट करना। अगर यहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग आता है, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद भी, अगर इस ट्रेंड लाइन को आप देख रहे हैं, यहां भी सपोर्ट लिया गया इस ट्रेंड लाइन से, यहां भी सपोर्ट लिया गया इस ट्रेंड लाइन से और फिर से
यहाँ भी सपोर्ट लिया जा रहा है इस ट्रेंड लाइन से। ओके, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है डाउन साइड की तरफ फ्लैट ओपन होने के बाद, तब हम लोग यहाँ से, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग आता है तो आप लोग यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करना है तो वेट करना पड़ेगा 17640.50 का ब्रेकआउट का, उसका ब्रेकआउट होगा तब आप लोग एक सेफ सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कल के दिन। ओके, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, अगर मार्केट यहाँ खुल जाता है, यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, तो अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है इस लेवल का 17640.05 का, तब भी हम लोग वहाँ से एंटर एक्टिवेट कर सकते हैं और एक अच्छा सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ से बनेगा। हम लोग को सेल साइड के लिए एक अच्छा टारगेट मिल सकता है अगर इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बाइंग साइड के लेवल्स का, तो पहला आपको टारगेट या फिर लेवल का बात करूँ तो पहला ये बॉक्स बनेगा जो कि 17835 से लेकर 17876.45 का ये पहला बॉक्स आपका पहला टारगेट है। सेकंड इज 17918.50, थर्ड टारगेट इज दिस बॉक्स मींस 962 से लेके, मतलब 17962 से लेकर 17980.80 तक का एक बॉक्स है, वो आपका थर्ड टारगेट बनेगा। और फोर्थ टारगेट आपका बना है 18054.00, राइट। अगर मैं डाउन साइड के टारगेट्स का बात करूं तो डाउन साइड में टारगेट आपका बनेगा पहला 17586, सेकंड टारगेट 17511 एंड लास्ट टारगेट इज 17462.05। ओके, तो ये रहा पूरा बात निफ्टी के बारे में। मैंने को पूरा एक्सप्लेन किया कल कैसे गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के केस में आप लोग वर्क कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर डायरेक्टली मेरे नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9068205957 पे। आप उस पर मैसेज कीजिएगा, आपका मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं लोग बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखने के लिए आ जाए तो बैंक निफ्टी को पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम से देखने के लिए आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखने के लिए आ जाए तो यहाँ भी बेसिकली एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है डेली टाइम फ्रेम। अगर मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म में देखने के लिए आ जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है इसका, देखिए यहीं से मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप होने के एक अच्छा अपसाइड दिया था मोमेंटम, तो सेम यहीं से ऊपर जाने के बाद सेम इसी पॉइंट पे आके सपोर्ट लिया है, इसी पॉइंट पे आके सपोर्ट लेके एक अच्छा ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया है मार्केट यहाँ से। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग। उसके ट्रेडिंग को जाने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। जब लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये एक शोल्डर हो गया, अगेन इट्स अ हेड एंड अगेन इट्स अ शोल्डर ऑफ दिस चार्ट पैटर्न, राइट। तो अगर इस चार्ट पैटर्न का मींस अगर इस हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट इन द सेंस अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है, मींस यहाँ से 41300 के आसपास मार्केट ओपन होता है, तब हम लोग यहाँ से एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कल के दिन के लिए इन गैप अप केस। और अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप खुलेगा तब हम लोग को वेट करना पड़ेगा 41470.90 वाले लेवल पर कैसा एक्ट करता है, उसका ब्रेकआउट करता है या वहाँ से रिवर्सल लेता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ट्रेड लेना पड़ेगा अगर ज़्यादा मार्केट गैप अप खुलता है। और अगर मार्केट साइडवेज टू बुलिश खुलता है, मीन साइडवेज टू बुलिश इन द सेंस कि 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट गैप अप खुलता है, तब हम लोग यहाँ से एक अच्छा पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं बुलिश साइड के लिए। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो एक काफ़ी अच्छा बाइंग पोजीशन क्रिएट होगा। और अगर इस बॉक्स का मीन 41133.45 का ब्रेकआउट देता है डाउन साइड की तरफ, तो एक अच्छा सेल पोजीशन वहां से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कल के दिन के लिए, राइट। और अगर मैं बात करूं अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं या फिर इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कहीं भी खुलता है मार्केट, तो हमें वेट करना पड़ेगा 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट का। 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हो जाएगा तब हम लोग यहाँ से एक सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया गैप अप के केस में कैसे वर्क करना है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुले तब लोग अगर 5 मिनट या 15 मिनट पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब हम लोग ऐसे बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तब हम लोग 200 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के बाद अपना एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप खुल जाता है तब हम लोग वेट करना पड़ेगा 41470.90 के लेवल पे जाके कैसा एक्ट करता है मार्केट, और फ्लैट ओपनिंग केस में स्टैंड लाइन के ब्रेकआउट पे और इधर 41133.45 के ब्रेकआउट के बाद हम लोग सेल पोजीशन और स्टैंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं है तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं आपको समझ में नहीं आया हो तो, या फिर मेरे नंबर 9068205957 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अगर मैं बाइंग साइड का लेवल्स का बात करूं तो पहला आपका लेवल है 41470.90, सेकंड इज 41656.00 एंड लास्ट टारगेट इज 41773.40। ओके, और मैं डाउन साइड का बात करूं तो पहला टारगेट आपका बनेगा 200 मूविंग एवरेज, सेकंड इज 40785.25 एंड लास्ट टारगेट इज 40585.90। ओके, तो ये पूरा मार्केट एनालिसिस कल के दिन ट्रेड करने के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते
करते हैं लोग मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में। पहला बात करें लोग निफ्टी के बारे में। निफ्टी को यहाँ देखने के लिए आ जाए, यहीं पे मार्केट ओपन हुआ था, मैंने आपको बताया था कि पहले 15 मिनट पे आप अगर एक बुलिश कैंडल देखते हैं आप लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर एंट्री एक्टिवेट किया होगा तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट है 200 मूविंग एवरेज का, उसका मार्केट डायरेक्टली फॉल कर गया। फॉल करने के बाद देखिए यहाँ से पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद जब ये इस पॉइंट का ब्रेकआउट किया, मीन 17768.85 का ब्रेकआउट किया, तो एक अच्छा प्रॉफिट होता आपको डाउन साइड की तरफ आज के दिन निफ्टी में, और यहाँ पे आपको छोटा एसएल एक्सेप्ट करना पड़ता अप साइड की तरफ, लेकिन एक अच्छा टारगेट आपको मिल जाता डाउन साइड की तरफ। ठीक है, ये रहा पूरा बात निफ्टी का। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखने लिया जाए तो फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कि हम लोग एंट्री ले सके। ओके, तो आप लोगों ने अगर इस नेक्स्ट कैंडल पे ही अगर ब्रेकडाउन पे आप लोग एंट्री एक्टिवेट किए होंगे तब आपका एसएल कहाँ बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, और इस टारगेट ट्रेड को चलने दिए होंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, एक डिसेंट प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी में भी हुआ होगा आज के दिन। तो निफ्टी में एक छोटा एसएल हिट हुआ और फिर टारगेट भी मिला निफ्टी में एक अच्छा, और बैंक निफ्टी में एक अच्छा एक बिग प्रॉफिट आपने आज के दिन जनरेट किया होगा अगर आपने इस एनालिसिस पे वर्क किया है तो। ठीक है, तो ये पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, मैंने आपको बताया कहां टारगेट हिट हुआ, कहां स्टॉप लॉस हिट हुआ। और अगर मैं फ्यूचर बिल्डअप को थोड़ा सा बात कर लूं तो फ्यूचर बिल्डअप में यहाँ पे आज के दिन 2.29% का ओआई बढ़ा है निफ्टी में, और प्राइस थोड़ा घटा है, और इधर भी ओआई घटा है बैंक निफ्टी में, उसके साथ साथ प्राइस भी घटा है। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप जनरली यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है पोजीशन। लेकिन अगर कल का मार्केट हम लोग देखेंगे, सिंगापुर निफ्टी हम लोग ट्रैक करते रहेंगे, और कल का मार्केट देखेंगे कितना गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहा है, और मैंने आपको जो थ्योरी समझाया गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग केस, उस पर आप वर्क करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको कल के दिन भी हो सकता है हमारे मार्केट में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो देखने में मजा आएगा, आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।